फाइनली क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड मैं देखकर आ चुका हूँ। एंड ऑनेस्टली मैं इस मूवी को लेकर काफी डरा हुआ था क्योंकि इसके अराउंड जो नेगेटिविटी थी, जो कास्टिंग चॉइसेस थी, जो डायलॉग्स थी, वो मुझे भी थोड़ी बहुत पसंद नहीं थी। एंड ये ओडिसी का ट्रेलर मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर ऑफ अ फिल्म बन चुका था। इवन लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसे नोलन की पहली फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर कर दी गई। और अब जब मैं फिल्म को फाइनली देख चुका हूँ, आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड। तो अगर कहानी की बात करें तो ओडिसी एक महाकाव्य, एक पोएम पर बेस्ड है जिसे होमर ने लिखा था, जहां हमें एंशिएंट ग्रीस के ट्रोजन वॉर के बाद की इवेंट्स दिखाए जाते हैं। इथेका नाम के एक राज्य का राजा होता है ओडिसियस। अब जब फाइनली ट्रोजन वॉर खत्म हो चुका है, बहुत सारी खूनम खूनी लड़ाई वगैरह हो चुकी है, अब ओडिसियस को अपने घर इथेका वापस जाना है। ये घर जाकर पहुंचना उसके लिए इतना आसान नहीं होता क्योंकि रास्ते में होती है बहुत सारी मुश्किलें। इवन देवता तक आकर ओडिसियस को रोकने की कोशिश करते हैं। ओडिसियस के साथ उसकी जो सेना, उसकी जो पूरी क्रू होती है, वो भी ज्यादातर तबाह हो जाती है। इधर जहां ओडिसियस घर वापस आ ही रहा होता है तो उधर इथेका में ओडिसियस की बीवी पेनिलोपी और उसका बेटा टेलीमैकस भी होते हैं। क्योंकि ओडिसियस जो देश का राजा भी होता है वही प्रेजेंट नहीं होता, तो ओडिसियस के बीवी को पाने के लिए बहुत सारे लोग अचानक से राजमहल में आ जाते हैं। दोनों तरफ ही काइंड ऑफ मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे क्या ओडिसियस निकल पाएगा? क्यों देवता ओडिसियस को अपने घर वापस जाने से रोकना चाहते हैं, इवन मारना भी चाहते हैं? इस पूरी कहानी को ही इस फिल्म में दिखाया जाता है। अब जो चीजें मुझे पसंद आई उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। नोलन चचा ने यहाँ पर भी अपने सिग्नेचर टाइम मैजिक को यूज किया है। उन्होंने फिर से टाइम के कॉन्सेप्ट को अपना खिलौना बनाया है, क्योंकि ये मूवी भी नोलन की बाकी मूवीज की तरह लीनियर नहीं चलती। एक तरफ हम ओडिसियस को समुद्र में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए लड़ते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ इथेका में उसकी बीवी पेनिलोपी और बेटे टेलीमैकस की कहानी भी पैरेलली हमें दिखाई जाती है। इन्हीं दो सिचुएशंस में कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों टाइमलाइंस में स्विच करती रहती है। फिर नोलन एक टाइम पर आकर इन दोनों टाइमलाइंस को क्लैश करवाते हैं, जहां पर टेंशन इतना बढ़ जाता है तुम्हारी सांस अटक जाएगी। दूसरी पॉइंट जो मुझे अच्छी लगी वो है डेफिनेटली सिनेमेटोग्राफी और सेट लोकेशंस। देखो, नोलन जाने ही जाते हैं अपने आईमैक्स कैमरास और रियल लाइफ लोकेशंस में शूट करने के लिए। यहाँ पर भी जिस तरीके के सिचुएशंस में ओडिसियस को दिखाया जाता है, उसकी जर्नी में जो जो चैलेंजेस आती है, कभी समुद्र में, कभी किसी आइलैंड पे, सारे लोकेशंस इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, आंखों को देखकर मजा आ जाता है। आई एम रियली सॉरी क्योंकि टाइम नहीं थी तो मुझे रियल आईमैक्स एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। वैसे भी वर्ल्ड में बस 40 ही स्क्रीन है जहां पर इस मूवी का एक्चुअल आईमैक्स का मजा तुम्हें मिलेगा। इंडिया में ऐसी कोई स्क्रीन अब तक अवेलेबल नहीं है, तो जब नोलन इंडिया पे इसका प्रीमियर देखने आए थे तो उन पर क्या बीती होगी तुम्हें पता ही होगा। थर्ड में जो पॉइंट है उसके बारे में मैं ज्यादा रिवील नहीं करना चाहूंगा, बट जर्नी पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पर साइक्लोप्स को तो तुमने ट्रेलर में देखा ही होगा, बट इसके अलावा भी और जो जो चैलेंजेस आते हैं, कुछ कुछ मैजिकल, कुछ कुछ अदर वर्ल्डली डीमन टाइप क्रीचर्स भी होते हैं, जिनको स्क्रीन पर ब्यूटीफुली दिखाया गया है। अब नोलन वीएफएक्स का उतना ज्यादा यूज करते नहीं, तो जिस तरीके से उन चीजों को दिखाया गया है, मैजिक वगैरह या फिर डीमन वगैरह को, वो देखने में तो भाई काफी रियल और वो हॉरर वाली फीलिंग आती है। एंड हॉरर को लेकर मैं अलग से बात करना चाहूंगा क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां पर टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब सिचुएशन में तुम पकड़ लो, बहुत सारे लोग होते हैं तो उनमें से कौन मरेगा इसका ही कोई गारंटी नहीं है, किसी का भी टिकट कट सकता है। वहां पर जो एंटिसिपेशन, जो हॉरर और जो बैकग्राउंड म्यूजिक का भी यूज किया गया है वो ऑन पॉइंट है। स्पेशली थिएटर में उन सीन्स के साथ वो बैकग्राउंड म्यूजिक जब प्ले होता है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। एक और सीन भी मुझे बहुत पसंद आई, वो है साइरेंस वाली। जब ओडिसियस उनके पास जाते हैं तो उनके दिमाग में एक इफेक्ट पड़ता है जिसको एक साइकोलॉजिकल ट्रिप की तरह दिखाया गया है। उस टाइम अचानक से उनको बाहर की कुछ आवाजें सुनाई नहीं देती, फिर जो जो चीजें होती है वो काफी अच्छे से दिखाई गई है। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन कुछ फ्लॉज भी मुझे दिखी मूवी में, जिसके बारे में भी मैं बात जरूर करूंगा। ओडिसियस के रोल में मैट डेमन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट मैंने भाई ओरिजिनल ओडिसी पढ़ी हुई है, तो ओडिसियस का जो कैरेक्टर वहां पर लिखा गया है वो काफी कनिंग, श्रूड, मतलब बहुत ही ज्यादा शैतानी दिमाग वाला होता है। मुझे याद है ट्रोजन हॉर्स के पेट में जाकर वो सोल्जर्स का छिपना, ये वाला आइडिया भी ओडिसियस का ही था। इवन आगे जर्नी में भी लौटते वक्त जब एक के बाद एक खतरे आते हैं, वहां से ओडिसियस ही बाकी सबको बचाते हैं, बस अपना दिमाग लगाकर। बट यहाँ पर मैट डेमन के कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया गया है, उसको लाइक सब कुछ पता है, वो काफी ज्यादा काम माइंडेड है, उसका दिमाग उतना नहीं चलता, उसको काइंड ऑफ बाहर से बहुत ज्यादा असिस्ट किया जाता है। ये सारी चीजें जो मुझे ओडिसियस के कैरेक्टर में देखना उतना पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने ओडिसी देख रखी है। अब तुम चाहे इसे नोलन का इंटरप्रिटेशन पकड़ सकते हो, बट मुझे वो ठीक नहीं लगा। इसके अलावा टेलीमैकस यानी कि टॉम हॉलैंड ने जो ओडिसियस के बेटे का रोल निभाया है वो भी मुझे उतना कुछ अच्छा नहीं लगा। टेलीमैकस काइंड ऑफ एक न्यूट्रल रोल प्ले करता है, वो बस स्क्रीन पर आता है और कुछ ना कुछ बक के चला जाता है, उसे कुछ पता नहीं उसको कुछ
आता नहीं, वो बस अपने बाप के लौटने का इंतजार कर रहा है और जो जो सिचुएशंस होती है उस पर बस रिएक्ट किया जा रहा है। आई विश उसको भी थोड़ी और राइटिंग दी जाती, बट उसको एक काइंड ऑफ पंचिंग बैग की तरह यूज किया गया है। बट इससे अगर रॉबर्ट पैटिंसन के एंटीनस को हम कंपेयर करें तो वो रोल मुझे काफी पसंद आया। बहुत सारे शेड से काइंड ऑफ एक विलन लाइक अप्रोच है जो मुझे देखने में काफी ज्यादा मजा आया। आई मीन बंदा बैटमैन है तो एक डार्क वाइब तो होनी ही चाहिए। एंड ये जो कास्टिंग्स को लेकर नेगेटिविटी हो रही थी, हेलन के रोल को लेकर, एलियट पेज के रोल को लेकर, उनका रोल मूवी में कुछ ज्यादा नहीं है। कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स दिए गए हैं जो बस आएंगे और फिर चले भी जाएंगे, उनका कहानी में कुछ ज्यादा रोल है भी नहीं। देखो मुझे भी वो कास्टिंग कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, बट कहानी में भी उनका कुछ ज्यादा ऐड करने का नहीं था, तो उनको काइंड ऑफ हम साइड में रख सकते हैं। बाकी ओवरऑल देखे तो मुझे मूवी पसंद आई। नोलन की जो स्टोरी टेलिंग है, उनको कहानी को दिखाने का जो तरीका है वो मुझे पहले से ही पसंद था और इस मूवी में भी उसको फॉलो किया गया है। कुछ कुछ चीजें डेफिनेटली बेटर हो सकती थी, बट उससे हम पूरी मूवी को ही नेगेटिव लाइट में नहीं देख सकते। तुम जाकर थिएटर में इसको डेफिनेटली एक बार तो देख ही सकते हो। नोलन फैन हो तो डेफिनेटली जाओ यार, जाकर देखो, मजे करो। बट जाने से पहले मैं एक चीज जरूर रिकमेंड करूंगा, ये जो ओडिसी की कहानी है और जो ट्रोजन वॉर था उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकर फिर मूवी को देखने जाना। तुम्हें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और कैरेक्टर्स के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैरेक्टर हैवी मूवी है। तो कौन सा किरदार कौन है ये जाने बगैर अगर तुम मूवी देखने बैठ जाओ तो तुम्हें कोई भी आइडिया नहीं लगेगा। और मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो भी नोलन के बहुत बड़े फैन हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।